हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का एक नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट। एपिसोड 1 की शुरुआत भी लास्ट सीन से होती है, जहाँ जिंग अपने घर के बाहर घायल पड़ा होता है। जी सियांजी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किया। इस पर सियांजी कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उसे मारा नहीं है, वह अभी भी जीवित है, लेकिन बस यह कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है। अब जी जिंग से कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा। वह यह कहकर सियांजी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब तभी एक पत्ता जवान के पास आता है, जो कि उससे टच होकर वहाँ से सीधे ही मास्टर के पास आ जाता है। वहाँ मास्टर अपने डिसाइपल से बात कर रहे होते हैं। वह उससे कहते हैं कि इस शहर में कुछ लोग हैं जो कि गड़बड़ी करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी होने नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। और फिर वह अपने पास से एक बॉक्स निकाल कर उसे उस पत्ते के साथ उसे देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर के रूप में सिर्फ यह भेंट दे सकता हूँ, शायद हम भविष्य में फिर कभी मिल पाएंगे। मास्टर का वह डिसाइपल उस बॉक्स और उस पत्ते को अपने पास रख लेता है। तभी उस डिसाइपल की नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहता है कि यह तो काफी दिलचस्प लग रही है। यह सुनकर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है। मास्टर कहते हैं कि जाओ याओ, अब तुम्हारे वापस जाने का समय है, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो भी तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। वह लड़की अपने आप पर कंट्रोल करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जाओ याओ उससे होकर गुजरने वाली हवा को सुनकर कहता है कि इसके पास से होकर आने वाली हवा में भी काफी ज्यादा खुशबू है। यह सुनकर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है और अब फिर वह जाओ याओ पर हमला कर देती है, लेकिन मास्टर तो उसके अटैक को रोककर उसे पीछे कर देते हैं। मास्टर उस लड़की से कहते हैं कि बेशक मेरे डिसाइपल ने तुम्हें ऑफेंड किया है, लेकिन तुम इसे इसकी सजा मौत नहीं दे सकती। यह सुनकर वह लड़की अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर मास्टर की ओर पॉइंट करते हुए कहती है कि मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। यह कहकर वह मास्टर पर हमला करने लगती है, लेकिन मास्टर तो उसके हर अटैक से बच रहे होते हैं। मास्टर उस लड़की की मार्शल आर्ट को देखकर कहते हैं कि यह तो मिलिट्री मार्शल आर्ट है। वह लड़की मास्टर पर ऊपर से हमला कर देती है, लेकिन मास्टर तो सील बनाकर उसे पीछे कर देती है, लेकिन वह लड़की फिर भी नहीं रुकती और अब वह अपनी स्वॉर्ड से मास्टर पर अटैक करती है। लेकिन मास्टर तो उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर उससे पूछते हैं कि तुम्हें स्वॉर्ड चलाना किसने सिखाया। परंतु तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर मास्टर के आर पार हो जाती है, लेकिन तभी उस लड़की को पता चलता है कि यह तो मास्टर का क्लोन था और अब वह लड़की फिर से मास्टर पर अटैक करती है, लेकिन मास्टर तो उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर अपना एक शब्द बोलते हैं, जिससे कि वह लड़की और उसकी फ्लाइंग शॉट दोनों ही पीछे हो जाते हैं। उस लड़की की फ्लाइंग शॉट सीधे उस पेड़ में आकर घुस जाती है, जिस पेड़ के पीछे मास्टर का डिसाइपल खड़ा हुआ था। हम उस लड़की के हाथ को देखते हैं, जिसके हाथ में से अब खून निकल रहा होता है। अब मास्टर उस लड़की की फ्लाइंग शॉट को उस पेड़ से बाहर निकालते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं कि यह शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, परंतु इस शॉट में सिर्फ इतनी क्षमता है कि यह अपने अंदर 2 शब्द की पावर को ही समाहित कर सकती है। और अब वह वहाँ उस शॉट के अंदर 2 लेटर की पावर को डाल देती है और फिर वह उस शॉट को उस लड़की की म्यान में वापस रख देते हैं, लेकिन वह लड़की उस शॉट को अपनी म्यान में से निकाल कर बाहर फेंक देती है। वह लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जरूर ही एक सेंट होगे, और अब वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम रात में देखते हैं वह लड़की वहाँ से जा रही होती है। वह वहाँ से जाते हुए अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए मास्टर के ही बारे में बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है और अब वह अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देती है। और तभी उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड है, लेकिन वह फ्लाइंग स्वॉर्ड तो स्वॉर्ड गर्ल को गुस्से में देखकर डर कर छुप जाती है। इधर हम प्रिंस और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं। उसी गली में वह स्वॉर्ड गर्ल आ जाती है, जो कि वहाँ से गुजर रही होती है। यह देखकर वह ओल्ड मैन अलर्ट हो जाता है और अब वह उस स्वॉर्ड गर्ल की तरफ गुन्ना के देखने लगता है। ओल्ड मैन अपने प्रिंस से कहता है कि यंग प्रिंस आप सावधान रहना, यह लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही है। लेकिन वह स्वॉर्ड गर्ल तो शांति से उन दोनों के पास से होकर गुजर जाती है, परंतु तभी उस यंग प्रिंस की ओर काफी तेजी से एक नाइफ बढ़ता है, जो कि उस यंग प्रिंस के लगने ही वाला होता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा नाइफ को पकड़ लेते हैं और अब वह गुस्सा होते हुए उस स्वॉर्ड गर्ल पर हमला कर देते हैं। वह स्वॉर्ड गर्ल उस ओल्ड मैन के अटैक से अपने आप को डिफेंड करने लगती है, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ से गुजरते हुए उस यंग प्रिंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह स्वॉर्ड गर्ल अपनी फ्लाइंग शॉट से एक ही अटैक में उस बंदे को वहीं निपटा देती है। वह प्रिंस कहता है कि ग्रैंडपा आप तो खामी खा परेशान हो रहे थे, देखो इस लड़की ने तो मेरी जान बचाई है। वह ओल्ड मैन कहता है कि प्रिंस आप सावधान रहें, जरूर ही इस लड़की ने पहले अपने आदमी से अटैक करवाया होगा, जिससे कि यह यहाँ दिखा सके कि वह आपके फेवर में कार्य कर रही है। लेकिन प्रिंस तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अब वह आगे आते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरा नाम गाओ चीन है, ग्रैंडपा ने आपको ठेस पहुँचाई है, मैं इसकी माफी के रूप में इस ट्रेजर को आपको देता हूँ। लेकिन वह ओल्ड मैन यह सुनकर तुरंत घुटनों पर आ जाता है और अब वह गाओ चीन से कहता है कि यंग प्रिंस आप ऐसा नहीं कर सकते, यह ट्रेजर आपके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है, अगर आपने इस ट्रेजर को इसे दे दिया तो फिर आपका क्या होगा। इधर वह शॉर्ट गर्ल तो
तो इन दोनों का ड्रामा देखकर वहाँ से जाने लगती है। अब यह देखकर प्रिंस वापस से ग्रैंडपा के पास आ जाता है और कहता है कि आप खड़े हो जाओ। वह ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता है कि प्रिंस आप निश्चिंत रहें, और अब वह काफी स्पीड से उस शॉर्ट गर्ल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यह देखकर वह शॉर्ट गर्ल समय रहते उस ओल्ड मैन से फाइट करने के लिए सतर्क हो जाती है। वह शॉर्ट गर्ल उस ओल्ड मैन पर हमला करने लगती है, लेकिन उस ओल्ड मैन की पावर ज्यादा होती है। वह उस पर हमला करके उस शॉर्ट गर्ल को घायल कर देता है, लेकिन तभी उस शॉर्ट गर्ल की फ्लाइंग शॉट में पावर एक्टिवेट होती है और फिर वह फ्लाइंग शॉट अचानक से उस ओल्ड मैन के आर पार हो जाती है, जिससे कि उस ओल्ड मैन का ध्यान उस लड़की से हट जाता है। अब वह ओल्ड मैन वापस से उस शॉर्ट गर्ल को दिखता है तो वह वहाँ नहीं होती, वह वहाँ से जा चुकी होती है। इधर यंग प्रिंस उस ओल्ड मैन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैंने तुम्हें शांत रहने का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुम तो उस पर हमला करे जा रही थे। इधर वह ओल्ड मैन उस शॉर्ट को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि प्रिंस, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह सुनकर वह प्रिंस और भी ज्यादा उस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अननोन वॉइस आती है। वह कहती है कि तुम लोग कौन हो जो कि यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, क्या तुम्हें इस सिटी के रूल्स के बारे में नहीं पता। यह सुनते ही वह दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। वह अननोन वॉइस उन दोनों से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, यदि अगली बार तुम लोग इस जगह ट्रबल क्रिएट करोगे तो फिर मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह दोनों कहते हैं कि आपका धन्यवाद। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने एक अलग ही वर्ल्ड में होता है। वह वहाँ पर एक ब्रिज को पार करने लगता है, लेकिन तभी वह ब्रिज टूट जाता है और अब जॉन नीचे गिरने लगता है। वह नीचे गिरते हुए अपने पास में आ जाता है, जहाँ वह याद करता है कि उसका बचपन कितना ज्यादा कठिन था, जहाँ बाकी के बच्चे जॉन को काफी ज्यादा बुली किया करते थे, लेकिन जॉन किसी से कुछ नहीं कहता था। और अब अचानक से जॉन को वहाँ पर काफी सारे विजन दिखाई देते हैं और फिर वह होश में आ जाता है। अब तभी वहाँ पर गूकेन चिल्लाते हुए आता है कि जॉन जॉन जॉन। जॉन उसे पीछे ही रोकते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। गूकेन कहता है कि वह बूढ़ा आदमी, वह अजीब सा ओल्ड मैन, मैं उससे मिला था, उसके हाथ में एक सफेद कटोरा था, उस कटोरे में इतना सारा पानी था कि वह पूरे शहर को ही डुबा दे। गूकेन कहता है कि मुझे तो काफी डर लग रहा है, वह ओल्ड मैन तो सीधे ही मेरे घर गया है, पता नहीं वह वहाँ क्या करेगा। इस पर जॉन कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। और अब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इधर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे गूकेन की माँ टी सर्व कर रही होती है। वहाँ पर सियांजी भी गूकेन के लिए आई होती है। वह ओल्ड मैन कहता है कि गूकेन को मैंने अपना डिसाइपल स्वीकार कर लिया है, तो फिर तुम अब यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर वह लेडी वहाँ पर उस ओल्ड मैन के लिए बातें बनाने लगती है। यह देखकर वह ओल्ड मैन अपनी चाय का कप टेबल में मारता है, जिससे कि सियांजी एक अलग ही वर्ल्ड में पहुँच जाती है, जहाँ पर उस पर अटैक होने लगता है, लेकिन वह अपनी पावर से उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगती है, परंतु वह ज्यादा समय तक उन अटैक्स को नहीं रोक पाती। और अब वह ब्लैक स्नेक सियांजी को पकड़ लेते हैं और फिर वह उसका गला घोटने लगते हैं। यह देखकर सियांजी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब उसे अचानक से होश आता है, जहाँ उसके सर में काफी ज्यादा दर्द मच रहा होता है। वह उस ओल्ड मैन से कहती है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहाँ पर गूकेन और जॉन आ जाते हैं। गूकेन की माँ गेट को खोलते कहती है कि जॉन तुम यहाँ, और अब वह दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी गूकेन की नजर उस ओल्ड मैन पर पड़ती है। वह उस ओल्ड मैन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे कि वह नीचे गिर जाता है। उसकी माँ कहती है कि उसकी माँ उससे कहती है गूकेन यह तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने मास्टर को प्रणाम करो। गूकेन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह ओल्ड मैन मेरा मास्टर हो। तभी जॉन उस ओल्ड मैन से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गूकेन की माँ जॉन के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। वह कहती है कि इन मास्टर ने गूकेन को अपना डिसाइपल स्वीकार कर लिया है, जिससे कि अब गूकेन का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। सुनकर जॉन कहता है कि यह तो काफी अच्छी बात है। अब वह गूकेन की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन गूकेन तो उससे मना कर रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे उसकी माँ जॉन को कन्वेंस कर लेती है। जॉन कहता है कि गूकेन यह तुम्हारे मास्टर है, ये हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें इनसे नहीं डरना चाहिए। और अब वह गूकेन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन के जाने के बाद वह ओल्ड मैन गूकेन की ओर दिखता है, लेकिन गूकेन तो डर कर अपनी माँ से लिपट जाता है। वह मास्टर कहता है कि तुम मेरे कटोरे को नहीं देखोगे क्या। उसकी माँ गूकेन को उसके पास लाती है। अब वह ओल्ड मैन उस कटोरी को दिखाता है। उस कटोरे में वही फिश होती है जो कि गूकेन के पास थी। यह देखकर गूकेन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ उसे एक लाफा मारती है। वह कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। गूकेन गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है कि लाओ मेरी फिश मुझे वापस करो। और अब गूकेन उस ओल्ड मैन के इल्यूजनरी वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ एक ब्लैक फॉग से बना रेड आई वाला क्रिएचर होता है। वह क्रिएचर्स गूकेन के चारों ओर घूम रहे होते हैं। इधर वह फिश भी गूकेन के हाथ में से निकलकर उन्हें क्रिएचर के पास चली जाती है। गूकेन वहाँ काफी बड़े क्रिएचर को देखकर डर जाता है। अब वह ओल्ड मैन अपने
वाउल में जॉन को देखने लगता है। गुकेन की माँ से पूछता है कि जॉन का जन्म कब हुआ था। इस पर गुकेन की माँ बताती है कि उसका जन्म मई में 5 तारीख को हुआ था। यह सुनकर वह ओल्ड मैन अपने हाथों पर कुछ काउंट करता है और फिर वह समझ जाता है कि गुकेन की माँ ने जॉन के साथ कुछ गलत किया है। गुकेन की माँ कहती है कि यदि जॉन की माँ होती तो वह भी ऐसा ही करती। अब वह ओल्ड मैन अपनी पावर का उपयोग करते हुए वहाँ पर अपने रेड और ब्लैक ओरा को उस बाउल के जरिए जॉन की बॉडी के अंदर डाल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। जो लोग आइस एंड फायर के एपिसोड्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, पिछले हफ्ते से आइस एंड फायर के न्यू एपिसोड रिलीज होना बंद हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वह रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे मैं उन्हें वापस से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। तो फिर आप लोग ज्यादा चिंता मत। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।